इस शिक्षा नीति में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की नीतियां समाहित हैं। जो हमारा उद्देश्य है उन उद्देश्यों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी समाहित किया गया है। आपने देखा कि हम शिक्षा में संस्कार को भी जोड़े हैं, अपनी पुरानी परंपराओं को भी जोड़े हैं, ऋषि मुनियों की और उस ज्ञान पीठों की संस्कृति को भी जोड़े हैं, कर्तव्य को भी जोड़े हैं और स्वाध्याय को भी जोड़े हैं। आपका स्लोगन है स्वाध्याय, स्वावलंबन और सम्मान। स्वाध्याय क्या है? ये ज्ञान की प्राप्ति, स्वयं ज्ञान अर्जित करने की पिपासा, इसको भी शिक्षा नीति में जोड़ा गया है। स्वावलंबन कर्तव्य बोध ही तो है। जब हमारे अंदर कर्तव्य बोध नहीं रहेगा तो हम अपनी शिक्षा को सही ढंग से नहीं प्राप्त कर सकेंगे। सम्मान संस्कार है। आप किसी को सम्मान तब देते हैं जब आप संस्कारित होते हैं, जब अपने विद्यालय के बच्चों और बच्चियों को संस्कार भावना से उत्प्रेरित करते हैं, संप्रेरित करते हैं, तभी जो है वो सम्मान देने के काबिल हो जाएंगे। अपने माता पिता को भी सम्मान देंगे, अपने पूर्वजों को भी सम्मान देंगे, समाज के बड़े बुजुर्गों को भी सम्मान देंगे और पूरी सृष्टि को सम्मान देंगे। इसके लिए भी हमारा शैक्षिक महासंघ कृत संकल्पित भाव से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपने विचारों को संदोहित किया है। 2-3 बात ही केवल मैं कहूंगा, समय बहुत कम है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, समाज चेतना की बात करते हैं, तो 2 युग में हमारे सामने आते हैं। एक है कर्म और धर्म और दूसरा है भोग और त्याग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु गुरुमाते संगोस्त कर्मसि। यह गीता का उपदेश तो है ही है, लेकिन उस कर्म में धर्म भी छिपा हुआ है। योगेश्वर कृष्ण ने महाभारत में केवल कर्म की बात नहीं कही, धर्म की भी बात कही। और ये भारत की संस्कृति, भारत का सम्मान, भारत देश की जो हमारी रीतियां रही हैं, पुरानी रीतियां रही हैं, उसमें हम धर्म को भी समाहित करते रहे हैं। कर्म से च्युत होकर के नहीं, कर्म को धर्म से च्युत होकर के नहीं, दोनों को साथ साथ लेकर के चलेंगे, तभी हमारी संस्कृति विकसित होगी, हमारा भी सम्मान बढ़ेगा, हमारा भी हित होगा। दूसरा भोग और त्याग। इस संसार में आए हैं तो भोग तो इसमें सन्निहित है ही। कोई व्यवसायी होता है, कोई शिक्षक होता है, कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति होता है, अनेक फील्ड में, अनेक क्षेत्र में लोग काम करने वाले होते हैं। ये सारा का सारा काम भोग क्षेत्र में आता है, ये भोग के अंतर्गत आता है। लेकिन इस भोग में त्याग की भावना सन्निहित होती है। जब तक त्याग नहीं होगा भोग में, तब तक भोग का दुष्प्रभाव दिखाई देगा। साईं एता दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साथ में भूखा जाए, ये कबीरदास ने कहा था ना। तो लेने की बात तो है ही। जब गृहस्थ आश्रम में रह करके आप कमाई नहीं करेंगे तो त्याग कैसे करेंगे, लोगों को क्या देंगे? इसलिए भोग तो करना है, लेकिन भाव उसका बदला हुआ होना चाहिए, पवित्र भाव होना चाहिए, दूषित भाव नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों चीजों पर भी हमें ध्यान दे करके ज्ञान देने की बात करनी चाहिए। एक और छोटा सा एग्जाम्पल जल्दी से देता हूं कि हमारे 4 युगों की बात हुई है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन 4 युगों की अलग अलग विधाएं रही, अलग अलग मानसिकता रही, अलग अलग जीवन दर्शन रहा, और उस दर्शन के अनुरूप उस कालखंड में लोगों ने अपना कार्य संपादित किया है। सतयुग में विश्व बंधुत्व की भावना नहीं, पूरा विश्व एक मान करके चला गया है। पूरे विश्व बंधुत्व की भावना से ही सतयुग की सारी कार्य प्रणाली संपादित हुई। जब त्रेता आया, त्रेता में वो सीमित हो गया। हम अपने राज्य तक अपने को सीमित कर गए, अपने राज्य का विकास, अपने राज्य का वैभव, दूसरे राज्यों से छीन झपट वाली बातें, ये त्रेता युग में रहा। और जब द्वापर आया तो द्वापर में और वह संक्षिप्त परिवार तक हो गया। जब परिवार तक हुआ तभी तो पांडव कौरवों में युद्ध हो गया, परिवार को लेकर के ही तो संघर्ष हुआ। तो उस समय परिवारवाद चला और परिवार के विकास के लिए लोगों ने काम किया। और जब कलयुग आ गया और सीमित हो गया, हम एकाकी हो गए, अकेले हो गए, सिंगल हो गए। अब परिवार भी नहीं रह गया, पति पत्नी एक साथ भी नहीं रहते हैं। अब पत्नी कहीं है, पति कहीं है, कुछ समय तक साथ में रहेंगे, कुछ समय तक अलग हो जाएंगे। तो एकाकी भाव हो गया है।
हम अकेले अपने दम पर जो भी करना है वो कर रहे हैं। ये हमारी जो संकीर्णताएं नहीं है, ये युग धर्म है, युग परिवर्तन है। हमें उसी के अनुसार काम भी करना है। हर व्यक्ति के विकास की संकल्पना की गई कि नहीं, एक एक व्यक्ति का विकास करिए, सामूहिक विकास की बात नहीं। जब सबका विकास हो जाएगा तो समाज का भी विकास होगा। तो इस प्रकार से इन चीजों को दृष्टि में रख करके हम पूरे समाज और शिक्षा जगत को भी नियोजित करते चले आ रहे हैं। एक बात और जल्दी में अंतिम है, विद्या, शिक्षा और ज्ञान, इन तीनों पर हमारा कार्य होता है। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय तक की जो हमारी विधा है, उसमें विद्या भी है, शिक्षा भी है और ज्ञान भी। तीनों अलग अलग, तीनों के अलग अलग मार्ग हैं। विद्या और शिक्षा ये दोनों साधन है और साध्य क्या है? ज्ञान। विद्या समुच्चय है, किसी चीज को प्राप्त करना वो विद्या है, और शिक्षा एक प्रोसेस है। एजुकेशन इज ए प्रोसेस हम लोग पढ़ाते हैं। तो इस प्रोसेस, शिक्षा रूपी प्रोसेस से विद्या रूपी उस मेन विषय वस्तु को हम जब मथते हैं तो जो अवयव निकलता है वही ज्ञान है। इसलिए हम विद्या ददाति विनयम, ये भी हम कहते हैं, आनो भद्रा कृतो यंतु विश्व सरस्वती न सुभगा मयस्कर विद्या विद्यते वृद्धम। ये विद्या है। इन विद्या, शिक्षा और ज्ञान को हम बच्चों के बीच में उस विधा से दे करके भी हम शिक्षा का संकल्प दोहरा सकते हैं और कल्याणकारी काम करते हैं। यह हमारा शैक्षिक महासंघ आज महत्वपूर्ण कार्य संपादित कर रहा है। इसके लिए मैं आयोजक मंडल के सभी महानुभावों को साधुवाद देता हूं, इस विद्यालय परिवार को भी साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।